आज की जो कॉन्फ्रेंस हम यहाँ दे रहे हैं, इसका मेन मकसद जो यहाँ इलेक्शन होने का है। अभी कुछ लोगों ने यहाँ 2-4 दिन में ही ये अफवाह फैला दी कि हम इलेक्शन कर रहे हैं बिना किसी बेस के, बिना किसी कानून के। 2-4 दिन में जैसे वो जलती हुई मछली पकानी थी, वैसे ही उन्होंने इलेक्शन का ऐलान कर दिया। कल रात उन्होंने पोस्टर छपवा दिए कि आज 16 तारीख है कि इसको हमारे इलेक्शन है, बिना किसी जो हमारा इसमें कायदा कानून है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जैसे इलेक्शन होना है वैसे हम इलेक्शन कर लेते। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसमें डेट आप एक्सटेंड करें, बट दे डोंट एक्सेप्ट। उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर प्रेशर है। अब पता नहीं कौन सा प्रेशर है। मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, आप अपना काम करें। तो फिर हमने कानून का दरवाज़ा खटखटाया, तो हम कानून के पास चले गए, तो उन्होंने इस पे रोक लगा दी, इस पे स्टे लगा दिया, जो मेरे हाथ में स्टे पड़ा है। सर ये कौन सा ट्रेडर्स एसोसिएशन है? ये लाल चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन है, सेंट्रल लाल चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन। बीइंग मैं प्रेसिडेंट हूँ अभी प्रेजेंट, तो जो अपोजिट पार्टी है वो दे आर नॉट इन दिस एसोसिएशन, बट दे आर इंटरिंग ऐसे इधर से उधर से कहीं ना कहीं इंटर करना चाहते हैं। अब उन्होंने बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से इलेक्शन का ऐलान कर दिया, जो हमें मंजूर नहीं है। हम इलेक्शन करेंगे, हम इलेक्शन के साथ हैं, क्योंकि इलेक्शन ही एक हल है इसका, लेकिन वो कानून के दायरे के अंदर होना चाहिए। सर ऐसी क्या चीजें हैं जो रुकावट बन रही हैं इलेक्शन होने में? रुकावट बन ये है कि टाइम नहीं मिल रहा है हमें अवेयर करना है दुकानदारों को कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मुश्किलात है हमारी। उसी हिसाब से अगर मैं जाऊं किसी, वो मेरे को ऐसी ये मुश्किलात बता जो मेरे दायरे में नहीं होगी, मैं कहूँगा मैं इलेक्शन के काबिल नहीं हूँ, मैं आपका मसला हल नहीं कर सकता हूँ। ये मैं नहीं तो मैं उठ के खड़ा हो जाऊँ, ये कोई ऐसा कानून नहीं है। और तब तक के इलेक्शन नहीं हो जाएंगे जब तक प्रॉपर बायलॉज, रजिस्ट्रेशन, एफिलिएशन, रजिस्टर वो अभी कुछ भी नहीं है। नेदर वोटर लिस्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड एज ऑन डेट, कंप्लीट एज ऑन डेट। हमने 2 बार इनको बोला था, हमें 2-4 दिन बढ़ाओ, हम थोड़ा वोटर लिस्ट कंप्लीट करेंगे, मगर उन्होंने बोला हमें कोई प्रेशर है। बता नहीं कौन सा प्रेशर है। हम चाहते थे ये इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन ही हर एक चीज़ का हल है, इलेक्शन ही हल है ना हमारा। ये इंडियन डेमोक्रेसी के अंडर अच्छी तरह से होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए 2 दिन में, एक दिन नॉमिनेशन, दूसरे दिन वापस, तीसरे दिन। हमने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट किया है, 80% मार्केट ने उसको रिक्वेस्ट किया था कि एक्सटेंड कर दो डेट, तो वो उन्होंने नहीं किया। हम मजबूर हो गए तो दरवाज़ा खटखटाने का कोर्ट का, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी ऑर्डर मिला था। इसके लिए हम आपकी माध्यम से उन लोगों से, हमें मार्केट की वजह से, अपनी दुकानदारों की वजह से हमने इतना काम किया है, क्योंकि बेचारे गरीब दुकानदार, उनको कोई नहीं सुनता है। ये जो दूसरी अपोजिशन पार्टी हमारी है, ये सेल्फी पार्टी है। कल गए थे गवर्नर साहब के पास, फोटो उठाया, अखबार में आया था गवर्नर साहब के पास, बस इतना ही काम होता है इनका। हमें दिखाओ ग्राउंड में कौन सा काम है, वर्क चाहिए हमें काम है। हम जो दुकानदार हैं, हम परेशान हैं। हम उनको बोलते थे हमारे लिए हमारे काम करो, हमारी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाओ, मगर कोई आवाज़ नहीं पहुँचाते हैं। हम मजबूर हो गए थे आज स्टे लाने के लिए, क्योंकि हम खुद परेशान हैं, हम खुद मायूस हैं, हमने क्यों स्टे लाया, मगर हम मजबूर हैं। हम क्या करें, हमारा कोई वास्ता नहीं है कानून के बजाय। अब आखिर में जानना चाहेंगे कि अब मकसद क्या है आपका? आप कब इलेक्शंस कराएंगे या फिर बायलॉज का? बिल्कुल हम बिल्कुल कोर्ट से अभी हमने राब्ता कायम किया है, तो हम वहाँ हमने अपनी अपील दायर की है वहाँ पे कि हम तो कोर्ट हमारे लिए ये इलेक्शन के साथ है, विद इलेक्शन, मगर इस पे टोटल बायलॉज, टोटल वोटर लिस्ट पता होना चाहिए, किसकी रजिस्ट्रेशन, ईस्ट वेस्ट राइट लेफ्ट, कौन कौन सा दुकानदार हमारे साथ है। कल जो मिले थे गवर्नर साहब के पास, इनके साथ 2-4 प्रेसिडेंट है, पता नहीं कोर्ट रोड के थे, कोई कुकर बाजार के थे, कोई इसके कौन मिलते थे, कौन किसी फेस है। इस फेस की वजह से हम अपने आगे पीछे जो भी कोई दुकानदार है, हमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रॉपरली इलेक्शन होना चाहिए अंडर डेमोक्रेटिक साइड से। सब ब्रीफली हमें बताइए आपकी मैसेज क्या है देखने वाले? मैसेज यही है कि हम कोर्ट से परमिशन लेके इलेक्शन बिल्कुल अच्छे ढंग से लड़ेंगे, बस। थैंक यू। दैट्स ओनली वे। थैंक यू।